कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 पहला सवाल। मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम हम जो त्रिकोणमितीय सारणी थी उसके अनुसार ध्यान रखेंगे जो हमने पहले भी ज्ञात किए हैं। साइन 60 डिग्री का मान लिखना है जो सारणी अनुसार हम लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 गुणा का निशान। कोस 30 डिग्री का भी सारणी अनुसार हम लिख सकते हैं √3/2। फिर प्लस का साइन। साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हम सारणी के अनुसार देख सकते हैं 1/2 होता है गुणा का निशान, और कोस 60 डिग्री जिसका मान होता है 1/2। ये हम सारणी अनुसार लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। √3 की गुणा √3 करने पे आता है 3, जो हमने पहले सीखा है। एक बार फिर बता देते हैं कि √3 की गुणा √3 करने पे आता है √9 और उसका √स्क्वायर आता है आता है 3। 2 की गुणा 2 से करने पे आता है 4। फिर प्लस का निशान। 1 की गुणा 1 से करने पे आएगा 1 और 2 की गुणा 2 से करने पे आएगा 4। प्लस माइनस हो और फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में हो तो हम बट्टे वाली संख्या हर का लेते हैं ल से, जो आएगा 4 और 4 का 4। दोनों संख्याएं समान हो तो हमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ लिखनी होती है 3 + 1। 3 और 1 जुड़ने पे होता है 4, बटे में होता है 4। 4 से 4 जाने में बचता है 1। इस प्रकार हमारा पहला सवाल होता है पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। वही रहेगा तरीका। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो तो गुणा का निशान आ जाता है। tan 45 डिग्री पर हम ध्यान देंगे जो हम सारणी अनुसार लिख सकते हैं। tan 45 का मान होता है 1, जो हम यहाँ लिख देते हैं। और हमें उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 और उसका हमें करना है स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 और उसका भी हमें करना है स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस √3 का स्क्वायर हम पहले देख चुके होता है 3। कभी भी √ की संख्या होती है और उसका स्क्वायर करें तो हमें करना होता है √ हटा के उस संख्या को एक बार लिख देते हैं। बट्टे में 2 का स्क्वायर करने पे आता है 4, माइनस ये सेम है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ध्यान देंगे 2 की गुणा 1 से करने पे आता है 2 प्लस √3 माफ़ कीजिएगा 3/4 माइनस 3/4। सेम संख्या को सेम संख्या पे घटाने में बचता है 0 और 2 प्लस में है 2 और 0 जोड़ने पे आता है 2। इस प्रकार हमारा ये सवाल होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 डिग्री बट्टे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हम सबसे पहले इनके मान रख देंगे हमारे सारणी के अनुसार। तो सारणी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो cos 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/√2। 1/√2 और बट्टे में हमारे पास sec 30 का मान हमारे पास होता है 2/√3। 2/√3 और प्लस cosec 30 का मान हमारे पास सारणी अनुसार होता है 2। इस सवाल को हम सबसे पहले हल करते हैं। 1/√2 को हम उसी प्रकार लिख देते हैं
बट्टा, हमें पता है प्लस माइनस और भिन्न के रूप में हो, दूसरी ना हो तो उसे बना लेते हैं बट्टे में 1 लगा के। √3 और 1 का लस लेने पे हमारे पास आता है √3। उसके पश्चात हम करते हैं इनकी वज्र गुणा, तिरछी गुणा। 2 से गुणा 1 करने पे होता है 2 प्लस, और √3 की गुणा 2 से करने पे आता है √2 √3। हम 4 बट्टा है उनको लिख लेते हैं ढंग से, जैसे हमारे पास है 1 बटा √2 और भाग, यानी कि बट्टे मतलब भाग हो रहा है हमारे पास, तो है 2 प्लस 2 √3 और बट्टे में √3। जब कभी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो उसके आगे वाली संख्या व्युत्क्रम में यानी कि अपोजिट उल्टी हो जाती है। इसे आगे सॉल्व करने के लिए 1 की गुणा √3 से करने पे आएगा √3 और बट्टे में √2 की गुणा पहले 2 से होती है। इस प्रकार से गुणा होती है कि इसकी गुणा पहले इससे, फिर प्लस या माइनस जो भी साइन हो, फिर इसकी गुणा वापस इससे। तो √2 की गुणा 2 से करने पे 2 √2 आ जाता है। संख्या पहले रहती है, √ की संख्या बाद में आती है। प्लस √2 की गुणा इस पूरे से करने, तो अभी मैंने बताया जो संख्या होती है वो आगे रहेगी और √ और √ की संख्या बाद में आती है। √2 की गुणा √3 पे करने पे आएगा √ का 6। √2 गुणा √3 यानी √ का 6 आ जाता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इन सवालों में आपको हर में यानी बट्टे के अंदर √ की संख्या से सवाल को समाप्त नहीं करना है। यदि बट्टे में √ आता है तो हमें सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा। उसे हटाने के लिए एक तरकीब है, एक तरीका है, वो ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले हमें अगर वो √ की संख्या हटानी है तो हमें मल्टीप्लाई दोनों तरफ करनी पड़ेगी उसी संख्या की। अगर वो प्लस माइनस में है तो हमें उसका निशान बदलना पड़ेगा। अगर वो प्लस में है तो हमें दोनों तरफ माइनस करके गुना करनी पड़ेगी। अगर वो माइनस है तो दोनों तरफ प्लस करके गुना करनी पड़ेगी। अगर उनके बीच में कोई निशान नहीं है तो दोनों तरफ उसकी गुणा करने से √ बट्टे में समाप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं 2 √2, यहाँ प्लस है तो हमें माइनस करके उनकी गुणा करनी पड़ेगी, बाकी पूरी संख्या सेम रहेगी और ये दोनों तरफ पक्ष में हमें लिखना पड़ेगा। अब इसे गुणा करने का तरीका समझ लीजिए, बड़ा आसान है। वही मैंने अभी जो बताया था कि एक संख्या की गुणा दोनों संख्याओं से, फिर निशान और वापस उसी संख्या की गुणा आखिरी वाली संख्या से भी करनी पड़ेगी। जैसे अभी पहले इससे गुणा करनी है, हम रफ में एक बार देख लेते हैं। √3 की गुणा हमें करनी है 2 √2 से। तो इन सब में जो संख्या रहेगी वो आगे रहेगी और √ की गुणा पीछे कर देंगे। √3 की गुणा √2 से करने पे होगा √ का 6। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 3 की गुणा 2 √2 से करने पे आएगा 2 √ का 6, फिर निशान माइनस और इसकी गुणा फिर से करनी पड़ेगी। तो इसकी गुणा इससे करने के लिए 2 जो है वो आगे रहेगा और √3 और √6 की गुणा करने पे आता है √ का 18। बट्टे में इसी प्रकार करना है हमें, बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इस पूरे की गुणा इस पूरे से करनी है और इस पूरे की गुणा इस पूरे से करनी है। अब किस प्रकार से देखिए, ध्यान देते हैं आगे। 2 √ की गुणा करनी है 2 √ तो कुछ इस प्रकार रहेगी। 2 √2 की गुणा 2 √ से करनी है। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे और √ की गुणा √ से करेंगे। जैसे आपको बताया था 2 √ की संख्या को गुणा करने पे √ हट जाता है और संख्या एक बार आ जाती है। तो हमारा आंसर आता है 8। तो इसकी गुणा इससे करने पे आंसर आता है 8। फिर प्लस और माइनस माइनस, अब 2 √6 की गुणा 2 √6 से करनी है। कुछ इस प्रकार से 2 √6 की गुणा करनी है 2 √6 से। तो 2 की गुणा 2 से करने पे आता है 4 गुणा √6 की गुणा √6 से करने पे आता है 6, यानी कि 24।
24। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। 2 कॉमन जाने के बाद हमारे पास बचता है अंडर रूट का 6 माइनस 2 कॉमन बाहर जाने के बाद बचता हमारे पास अंडर रूट का 18 और बट्टे में 24 में से 8 माइनस हो रहा है और बच रहा है 16। बड़ी संख्या है माइनस की तो उसके आगे माइनस आ जाएगा। 2 से 16 जा रहा है 8 बार तो हमारे पास बचता है ऊपर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, क्योंकि 1 लिखना कोई आवश्यक है नहीं, और माइनस का अब बचा है हमारे पास 8। हमें सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को सॉल्व कर लेना है। अंडर रूट 6 सॉल्व होता नहीं है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रूट 6 का यदि हम वर्ग निकालेंगे तो इस प्रकार से वर्गमूल निकलेगा, और दोनों में किसी का जोड़ा बनता नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या पूर्ण रूप से लिखी नहीं जा सकती है। परंतु 18 उसका हम देख लेते हैं करके। एक संख्या का जोड़ा बन रहा है, यानी जिसका जोड़ा बन रहा है वो रूट से एक बार में बाहर आ जाती है और जिसका नहीं बन रहा है वो रूट में रह जाती है। तो इस प्रकार से हमारी संख्या बनती है। यहाँ पर अंडर रूट 18 की बन रही है तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व कर देते हैं। जो हमारे पास है हम उसे आगे ले आते हैं, माइनस का 18 जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 3 अंडर रूट 2, और ये कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का है, पीछे चला जाएगा, हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। बट्टे में हमारे पास है माइनस का 8। हम दोनों तरफ माइनस और माइनस की गुणा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, बाकी वैसे का वैसा। यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, जब हम माइनस ले रहे हैं तो इसको दोनों तरफ कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले माइनस से माइनस जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस, प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है 3 अंडर रूट 2, माइनस और प्लस होता है माइनस अंडर रूट का 6, बट्टे में माइनस और माइनस होता है प्लस और बट्टे में होता है 8। बट्टे से अंडर रूट की संख्या समाप्त होने पे हमारा सवाल भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सवाल नंबर 4। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसका मान हम त्रिकोणमितीय सारणी से लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/2, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान हमारे पास होता है 2/√3। उसके बाद भाग का निशान है, हम उसे वैसे का वैसे लगा देते हैं, बट्टा सेक 30 डिग्री, सेक हमारे पास है 30 डिग्री 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री हमारे पास है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1। इस सवाल को हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास भिन्नें बन रही है, जिसके बट्टे में कुछ ना कुछ है, परंतु जिसके बट्टे में कुछ नहीं है हम 1 लगा देते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2/√3 है, तो बट्टे वाली संख्याओं का हम लेते हैं एलसीएम। 2, 1 और √3 का एलसीएम लेने पे हमारे पास आएगा 2√3। जब कभी इस प्रकार से हो तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि बट्टे वाली संख्याओं का जो भी आपका एलसीएम होता है उसमें होता है भाग, और जो आंसर बचता है उसके ऊपर वाली संख्याओं से होती है गुणा। तो 2 का 2√3 से भाग करने पे रहता है √3, और उसका गुणा 1 से करने पे आता है √3। इसे हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं किस प्रकार से होता है। एलसीएम हमारे पास आया है 2√3। इसमें हमें जो भी नीचे वाली संख्या यानी हर वाली संख्या होगी उसका होगा भाग करना, और जो बचेगा उसके ऊपर वाली संख्या से होगी गुणा। तो भाग 2 से 2 चला गया, हमारे पास बचा है √3, और उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से करते हैं तो हमारे पास आएगा √3 की गुणा 1 से करने पे आता है √3। फिर है प्लस 1 का भाग दीजिए चाहे उसकी गुणा कीजिए, संख्या वो सेम ही रहती है। ना 1 का भाग लेने से वो संख्या बदलती है, ना गुणा करने से संख्या बदलती है। तो हमारे पास यहाँ आएगा वही सेम 2√3। फिर है माइनस, नीचे वाली संख्या का इस संख्या में भाग होता है, हम लगा के देख लेते हैं। 2√3 में √3 का भाग लगाते हैं तो √3 से √3 चला गया, बचा है 2, और उसकी गुणा हमें ऊपर वाली संख्या यानी 2 से करनी है। तो उत्तर आएगा हमारे पास 2 × 2 4। इसी प्रकार बट्टे वाली संख्याओं का भी हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी लसप है। √3 और 2 और 1 का लसप आएगा वही 2√3। संख्याएं √3 आगे हो, √, की संख्या आगे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, √, की संख्या पीछे चली जाती है और जो संख्या आती है वो आगे आ जाती है। इसी प्रकार हम बट्टे की संख्याओं का इसमें देंगे भाग। हमने पहले भी यहाँ पे दिया था 2√3 में √3 का भाग दिया था, तो कुछ इस प्रकार से करने पे हमारे पास आया था 2 बचा था, और उसकी ऊपर वाली संख्या यानी 2 से गुणा करने पे हमारे पास आया था 2 × 2 4। फिर है प्लस 2 का हमने 2√3 में भाग लगाया था तो हमारे पास है √3, और जो उत्तर आता है उसके ऊपर वाली संख्या से होती है गुणा। तो √3 की गुणा 1 से करने पे आता है √3, प्लस 1 का 2/√3 में चाहे भाग कीजिए चाहे उसकी 1 से गुणा कीजिए वो बदलता नहीं है। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। ऊपर वाली संख्या हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। बट्टे वाली संख्या 2√3। बट्टे का मतलब होता है भाग करना। हमारे पास जैसी संख्या उसे एज इट इज़ हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। 4 प्लस √3 प्लस 2√3 भाग हो रहा है तो हम वैसे की वैसी संख्याओं को लिख देते हैं, और उसके बट्टे में था 2√3। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। पहले वाले बट्टों का हम कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देते हैं। भाग के निशान को जब गुणा में परिवर्तित करते हैं तो उसके आगे वाली संख्या अपोजिट हो जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे और जो नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है। ध्यान से देखने पे 2√3 और 2√3 आपस में कट जाता है, तो हमारे पास शेष बचा हुआ हम आगे लिख लेते हैं। वैसे का वैसे लिख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, √, के साथ में कुछ नहीं हम 1 लगा सकते हैं। 1√3 प्लस 2√3 ये दोनों संख्याएं इस प्रकार से होती है कि 1√3 की संख्या और 2√3 की संख्या को जोड़ते हैं तो टोटल होते हैं 3√3। आगे है माइनस का 4। उसी प्रकार नीचे ध्यान देंगे हम, नीचे हमारे पास संख्या है 4 प्लस इस संख्या में ध्यान से देखेंगे तो वही उसी प्रकार से हम इसके साथ 1 लगा सकते हैं। 1√3
और प्लस में 2 अंडर रूट 3 यानी हो गया 1 और 2 यानी कि 3 और अंडर रूट 3। इसे हम सही तरीके से लिख देते हैं कि 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है। इसी प्रकार हम इस संख्या में भी 3 अंडर रूट 3 आगे लिख देते हैं और ये प्लस का 4 पीछे लिख देते हैं। जैसे हमने पहले भी इस चीज़ पे ध्यान दिया था कि बट्टे में अंडर रूट हमें रखना नहीं है, यदि आता है तो हम उसे दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के लिए हमें अगर चाहिए, अगर संख्याओं के बीच में प्लस माइनस है तो हमें निशान बदलना है, संख्याएं बदलनी नहीं है। और अंडर रूट की संख्या होती है परंतु हमें बाकी संख्या भी साथ में लिखनी पड़ती है। जैसे 3 अंडर रूट 3 है, प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, उसकी दोनों तरफ क्या हो जाएगी, गुणा। इस प्रकार हम आगे ध्यान देते हुए करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। हमने सरल समीकरण पहले क्लासेस में पढ़ी हुई है कि जब हमारे पास a और b माइनस a और b माइनस दोनों में a और b समान है, a माइनस b हमारे पास होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो उसकी सरल समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार होती है, a माइनस b होल स्क्वायर, इसकी सरल समीकरण होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इसी सरल समीकरण के अनुसार आगे इसमें मान रख देते हैं। हमारे सवाल में a अभी हमारे पास है 3 अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर करते हैं, और b हमारे पास है 4, उसका भी हम स्क्वायर करते हैं। बीच में हमारे पास है माइनस 2a हमारे पास था 3 अंडर रूट 3 और b हमारे पास 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। सरल समीकरण अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। तीन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2a 3 अंडर रूट 3 गुणा b 4 प्लस b का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा ऊपर वाला सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाले के लिए हम ध्यान देते हैं, इसमें हमारी दूसरी सरल समीकरण लग रही है जिसमें a जो हमारे पास कॉमन है और b हमारे पास कॉमन है, परंतु इसके बीच में प्लस और माइनस आ रहा है। इसमें हमारी सरल समीकरण रहती है a प्लस बी, a माइनस बी की सरल समीकरण होती है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमें a का स्क्वायर करना होता है और माइनस b का भी स्क्वायर करना होता है। यानी कि बट्टे में कुछ इस प्रकार रहेगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। बड़ा सवाल है परंतु आसान है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। 3 की स्क्वायर करने पे होता है 9 गुणा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने पे होता है सिर्फ 3, माइनस 2 की गुणा 3 से करने पे होता है 6, 2 तिया 6, और 6 की गुणा 4 से करने पे होता है 24, और अंडर रूट की संख्या वैसी की वैसी। इसी प्रकार आगे प्लस और 4 का स्क्वायर होता है 16, और बट्टे में हमारे पास है 3 की गुणा स्क्वायर करने पे होता है 9, और अंडर रूट 3 के स्क्वायर करने पे होता है 3। ये दोनों साथ में है तो बीच में गुणा का निशान आ गया। फिर है माइनस और 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी प्रकार 9 की गुणा 3 पे करने पे आएगा 27, माइनस 24 अंडर रूट 3 वैसे का वैसा, और प्लस 16 वैसे का वैसा। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 9 की गुणा 3 से करने पे होता है 9 तिया 27, और माइनस 16 का 16। हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अंडर रूट की संख्याओं को हम एक तरफ रख देते हैं जो कि हमारे पास माइनस का 24 अंडर रूट 3 है,
यहाँ पे ये 24 अंडरूट के साथ है तो √3 इसके साथ रहेगा, इसको हम प्लस माइनस अभी नहीं कर सकते, समान संख्याओं का कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है 27 और 16। 27 और 16 माइनस यानी घट रहा है, 27 में से 16 जाने पे हमारे पास बचेगा, माफ़ कीजिएगा प्लस का था, प्लस का हम लिखेंगे, 27 और 16 प्लस हो रहा है, प्लस होने पे हमारे पास बचेगा 43 और दोनों संख्याओं के बाद हमारे पास बचा है माइनस का 24 √3। बट्टे में यही प्रोसेस रहेगा, 27 में से 16 माइनस हो रहा है, बचेगा 11। बट्टे से अंडरूट की संख्या समाप्त होने से हमारा सवाल भी समाप्त हो जाता है। सवाल नंबर 5, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार हम इनके मान लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5, उनके बीच में कोई निशान नहीं होता, हम गुणा का लगा लेते हैं। फिर हमारे पास है cos 60, cos 60 का मान हम सारणी अनुसार लिख लेते हैं 1/2 और उसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस 4, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता है गुणा का। sec 30 का मान हम सारणी अनुसार लिख लेते हैं, sec 30 का मान हमारे पास होता है 2/√3 और इसका भी हमें करना है स्क्वायर। फिर है माइनस tan 45 का सारणी के अनुसार हमारा मान होता है 1 और 1 का हमें करना होता है स्क्वायर। बट्टे में हमारे पास है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान हमारे लिए होता है 1/2, उसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान हमारे लिए होता है √3/2 सारणी अनुसार, √3/2 और उसका भी हमें करना है स्क्वायर। सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। 5 उसी प्रकार रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 4 गुणा में रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है मात्र 3 और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, बट्टे में 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 5 की गुणा 1 से करने पे होता है 5 और बट्टे में है 4, फिर है प्लस 4 की गुणा 4 से करने पे आता है 16 और बट्टे में है 3 और माइनस 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार 1/4 प्लस 3/4 ये भिन्न है और इस भिन्न को हम सॉल्व कर सकते हैं हम लसपे करके। तो 4 और 4 का लसपे होता है 4। जब नीचे वाले हर दोनों बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज वैसे के वैसे लिख दी जाती है। इसी प्रकार ऊपर वाली संख्याएं जो थी प्लस माइनस में भिन्न हैं, हमें बट्टे वाली संख्याओं का लेना पड़ेगा लसपे। तो 4, 3 और 1 तीनों का हम लसपे लेंगे जो कि आएगा 12। ये हमने पहले भी किया है कि जो नीचे वाली संख्याएं हर वाली होती है वो लसपे में होता है भाग और जो आंसर आता है उसके ऊपर वाली संख्या से होती है गुणा। तो 4 का 12 में भाग करने पे आता है 4 3 12 3 और 3 की गुणा 5 से करने पे आता है 3 5 15, प्लस 3 का 12 में भाग जाता है 4 बार, 3 चौक 12 और 4 की गुणा 16 से करने पे आता है 16 चौक 64, फिर माइनस 1 का भाग कीजिए या उसकी गुणा कीजिए, संख्या बदलती नहीं है तो आएगा 12 का 12। बट्टे में हमारी संख्या थी 1 + 3 4
और उसके बट्टे में था 4, तो 4 से 4 पूरा पूरा चला जाता है। अब हमारे पास बचा है 15 और 64 दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ने पे होता है 79 79, और माइनस में बचा है 12। बट्टे में हमारे पास बचा है 12 और 4 से 4 चला गया है, बचेगा 1, 1 लिखना कोई आवश्यक होता नहीं है। 79 में से 12 जाने बचेंगे हमारे पास 67 यानी 67, और बट्टे में बचेगा 12। बट्टे में कोई भी अंडर रूट की संख्या नहीं है, तो ये सवाल हमारा समाप्त हो चुका है।